हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग ये है कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो आपको क्या समझते हैं। वो अपना दोस्त समझते हैं आपको या आपको अपना लवर समझते हैं। पर्सन मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्टनर में उस सूरत में कह सकती हूँ कि अगर वो आपके लवर होते, ठीक है, लेकिन वो आपके पार्टनर, अगर आपको दोस्त समझते हैं तो फिर वो आपके पार्टनर तो नहीं हुए। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो आपके लिए क्या सोच रखता है, वो आपको दोस्त समझते हैं या आपको अपनी लवर समझती हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना करे। ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, बेतहाशा शुक्रिया। और दूसरी एक बात और मैं कहूँगी कि मुझे जो है, मैंने पुरानी रीडिंग्स अपनी देखी 2-3 दिन पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना था आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की। और यकीन करिए कि आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं दोबारा उतनी सीवियर बीमार नहीं हुई जितनी मैं बीमार हो गई थी। बीच में मेरी रीडिंग्स रुक गई थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ मुझे कहनी है कि आप सबके लिए इसी तरह दुआ करेंगे जो भी मेरे चैनल पे है, वो सारे मेरे व्यूवर्स। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए भी, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोगों की वजह से मैं दोबारा इतनी सीवियर बीमार नहीं हुई, बल्कि मैं अब इतनी ज़्यादा सही हो गई हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी बीमार हुई थी, ठीक है। कि मैं बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने इसी चैनल पे अपील की थी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। तो बेतहाशा शुक्रिया। आपको ऊपर वाला खुश रखे, आबाद रखे, सब बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और मेरी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस चैनल पे हैं सबके लिए आप दुआ करेंगे। जो हमारे चैनल देख रहा है, जो मेरा चैनल देख रहा है, वो सब सेहतमंद रहें और सब खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। प्लीज़ मेरे लिए भी खुशियों की दुआ कीजिएगा और सेहत की दुआ कीजिएगा। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। अल्फाज जो है वो गुडमुड हो रहे हैं मुझे बोलते हुए, क्योंकि मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ ये बात कहते हुए कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआओं से मैं इतनी ठीक हो गई। मुझे कल याद आया कि मैंने फिर शुक्रिया भी नहीं अदा किया। इंसान ऐसे ही है, जब उसको मिल जाए तो वो शुक्रिया अदा करना भूल जाता है। लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं शुक्रिया अदा करने में इतना मुझे टाइम लग गया। लेकिन मुझे पहुँच गया वापस। मैं उस रीडिंग पे मैंने देखा और फिर मैंने अपनी आवाज़ सुनी, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज़ उस वक़्त कितनी डिप्रेशन में थी और मैं कितनी परेशान थी जब मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी सेहत और तंदुरुस्ती मिले ऊपर वाले की तरफ से, और सब बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट करें अपनी ज़िंदगी में। और मेरे लिए भी खुशियों की और सेहत की दुआ कीजिएगा प्लीज़। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन, जो भी आप पर्सनैलिटी सोच रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, वो आपको क्या समझते हैं। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी पिक करूँगी आपकी, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसके बाद मैं जो भी पर्सन आप सोचेंगे उनकी फीलिंग्स के लूँगी। ओके, 8 ऑफ कप। चलें जी, किससे ख़त्म हो गया है। 3 कार्ड्स आ गए हैं साथ में खुद ही। 8 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, किंग ऑफ सोल्स। ओके, आप वॉक अवे कर रहे हैं। यकीनन आपको बड़ी उम्मीद थी इस पर्सनालिटी से, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इन्होंने आपसे खुल के बात नहीं की। ये अपने जज्बात अपने तक रख रहे हैं, आपको डबल माइंडेड कर रहे थे, आपसे बात भी कर रहे हैं आपको, लेकिन क्लोजर नहीं दे रहे कि है क्या। तो आपने वॉक अवे करने को प्रेफर किया है। आप अपनी नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी स्टक होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। फायरी नेचर है आपकी, एयर साइन आया है, वाटर भी है और फायर भी है, ठीक है। लेकिन आपकी नेचर में जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये है कि आप कहीं पे भी स्टक होने की आदत आपकी नहीं, क्योंकि ये क्लोजर नहीं दे रही थी पर्सनालिटी आपको, या बता नहीं रहे थे या बता नहीं रही थी। दोस्त हैं ये आपके, लेकिन आपने ये सोचा है कि अगर ये मुझे मोहब्बत की ऑफ़र नहीं करते, तो अगर सिर्फ मेरी ही तरफ से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत को रहने दो, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और अब आप उस इमोशन से आगे बढ़ने को तैयार हो गए हैं। आपको उम्मीद है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि ठीक है, अगर ये फ्रेंड ज़ोन कर रहे हैं आपको, तो ये फ्रेंड ही रहें आपके, और आप अपनी ज़िंदगी आगे गुज़ारें। और आप इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं कि अगर कोई पर्सनैलिटी आपको मोहब्बत नहीं करती है, आपका सिर्फ दोस्त रखना चाहती है, तो वो दोस्त ही रखे। ज़बरदस्ती किसी से मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती। ये बात आपके दिमाग में है, इसलिए आप आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी
गुजारना चाह रहे हैं, सिर्फ इन साहब की या साहिबा की मुंह से ना बोलने की वजह से आपने ये फैसला कर लिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, जो मेरे व्यूवर के जो भी पर्सन जो सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर को लेके उनकी क्या फीलिंग है। ओके, ओके। अच्छा जी, आपको लेके इनकी फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं जनाब, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट और स्ट्रेंथ। आपको लेके इनकी फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं कि ये इन्होंने गार्ड अप किया हुआ है अपने आप को, ठीक है, इन्होंने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है और ये किसी भी सूरत हाल में ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। हालांकि ये अपनी ही लाइट में अकेले रहने वाले इंसान हैं। ये मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये इस टाइप की पर्सनैलिटी फिर आपको मिली ही क्यों। यानी कि कोई तो इन्होंने ऐसी बात की होगी ना कि आपको उनसे मोहब्बत हो गई, कुछ तो किया होगा इन्होंने। बहुत इंडिपेंडेंट है और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इनकी ज़िंदगी में है। बार बार इनके सेटअप चेंज होता रहता है, बार बार ये कंट्री शिफ्ट होता रहता है, इनका इस तरह का इनका कोई सेटअप है। और ये बहुत अटक गए हैं एक जगह पे, यानी कि ये बहुत फंस गए हैं एक जगह पे। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनको ज़मीन पे रहना है कि आसमान में रहना है। इसलिए ये कोई क्लोजर नहीं देते, क्योंकि मुस्तकिल ट्रैवल करने की वजह से इनका दिल किसी एक जगह पे लगता भी नहीं है। और फिर ये भी नहीं चाहते कि ये आपको छोड़ के कहीं अलग चले जाएं या चली जाएं और आप पीछे इनका इंतज़ार करते रहें। बड़ी हिम्मतों वाले इंसान हैं, बहुत बहादुर हैं। और मनी की वजह से बिज़नेस, यकीनन इनका कोई बिज़नेस ऐसा है जिसकी वजह से मुस्तकिल इनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये वजह है अटकने की इनकी कि आपको इनने कोई क्लोज़र नहीं दिया कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बिज़नेस है इनका, बहादुर भी बहुत हैं, लेकिन इनकी डबल पर्सनैलिटी है। ये कभी भी आपको क्लोज़र नहीं देंगे मेरे ख़्याल से। चॉइसेस इनके पास बेतहाशा हैं और यकीनन इन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई है कि ये आपको पसंद करते हैं। मुझे अब क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के लिए ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। बड़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, मुस्तकिल ट्रैवलिंग है इनकी जॉब में, लेकिन ये डबल पर्सनैलिटी हैं, चॉइसेस बहुत हैं इनके पास और आपसे इन्होंने ये बातें छुपाई हुई हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, एज ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग, टावर, एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप। जनाब, बड़ी क्लैरिटी है इनके दिमाग में कि आप इनके दोस्त हैं, ठीक है, बड़ी ही क्लैरिटी। हो सकता है 6 साल से आप इनके दोस्त हैं या 6 महीने से आप इनके दोस्त हैं या आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, ठीक है। लेकिन आपकी रीडिंग शुरू ही 8 ऑफ कप से हो रही है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये आपको फ्रेंड जोन में रखते हैं, इनकी आपके करीब कोई ऐसी लव कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं है। और एक ऑफ़र ये आपको बहुत छोटी-सी देते हैं, यानी कि दोस्त हैं आप तो बस दोस्त ही रहें प्लीज़ आप मेरे। आपके साथ पार्टी बहुत अच्छी करते हैं, आपके साथ मिलते बहुत अच्छी तरीके से हैं, बातचीत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन क्लोज़र नहीं दे रहे हैं। इनको असल में खुद नहीं पता, मुझे ये लग रहा है कि इनको खुद नहीं पता कि आप इनकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। जब तक आप इनकी ज़िंदगी से निकलेंगे नहीं, ये जो आपने 8 ऑफ कप का फ़ैसला किया ना, वॉक अवे करने का फ़ैसला किया, जब तक आप इनकी ज़िंदगी से जाएँगे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए। बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक आप साथ होते हैं उनको एहसास नहीं होता, जब आप हटते हैं तब उनको एहसास होता है कि अरे ओह! ये क्या हो गया। और यकीनन ये टावर मोमेंट के बाद आपके पास बड़ी ही स्पीड में आएँगे। या तो आपने सोच लिया है या वाक़ई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आजकल। इनकी इस हरकत की वज़ह से ये कोई क्लोज़र नहीं दे रहे थे आपको। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं जनाब, तो इतने कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। अगर आने होंगे तो दोबारा आ जाएँगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। फीलिंग्स, मोहब्बत है या नहीं? सीधे सवाल घुमाएँगे नहीं, सीधी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर से, जो भी पर्सन है इसको। ओहो! कनेक्शन, लव कनेक्शन है या नहीं?
है। ओके, अब इनको आपके जाने के बाद एहसास हुआ कि आपके टूवर्ड इनकी ओवरफ्लो मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव है आपके टूवर्ड। ओके, आपके जाने के बाद एहसास हुआ इनको। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। इतने सारे मैसेजेस। एक चीज मैं कहूँ आपको कि हो सकता है कि आपने इनको बार बार पूछा है, बार बार कहा है, लेकिन बार बार इन्होंने मना किया है, ठीक है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस देना चाहते हैं। हो सकता है बहुत खामोश रहने वाली पर्सनैलिटी थी ये, जो आपके दोस्त थी या हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं आपके जाने के बाद। डेथ, 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, लवर जनाब। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी इनकी, ठीक है। आपके जाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी। एक आपके जाने के बाद एक नया स्टार्ट इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिया है। ओवरफ्लो है मोहब्बत, सोलमेट हैं आप, ट्विन फ्लेम हैं आप। आपके जाने के बाद इनका कहीं पे दिल नहीं लगा, और जो आपकी टूवर्ड इनका कनेक्शन है वो आपके जाने के बाद इनको पता चला। हो सकता है 3 हफ्ते से आपकी बात नहीं हुई या 4 हफ्ते से बात नहीं हुई, बहुत कम तो 4 दिन से आपकी बात नहीं हुई है, ठीक है। और इनको अब जाके पता चला कि इन्होंने क्या चीज़ें मिस कर दी हैं। अगर आप ये कार्ड देखें कि ये कप छोड़ के जा रही है, और ये जो है ये कप पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है कि जो लाइट निकल रही है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन लाइट तो लाइट है, वो तो कहीं से भी निकलेगी, और यहाँ आग जल रही है, ठीक है। तो जो आपके पर्सन हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो उनको आपके जाने के बाद आपकी कदर आई है, और अब वो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं, और यकीनन आप लवर हैं इनके, और इनको पता चल गया है अब कि ये अनकंडीशनल लव आपके टूवर्ड फील करते हैं, आप इनके सोलमेट हैं। लेकिन जो इनका आपकी तरफ आने का जो एक्शन है वो बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्लो मूवमेंट है, क्योंकि अभी भी इनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि क्या वाकई इनको मोहब्बत हो गई है। इनको दोस्ती के बाद मोहब्बत हो जाने को यकीन दिलाना अपने आप को काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एक आग है मोहब्बत की जो इनके दिल में है, और उसको पहुँचना, उस तक पहुँचना और मानना बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने बहुत दफ़ा डिनाई किया इस चीज़ को कि आप इनके दोस्त ही हैं, ये इसी बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन अब आखिरकार ये मान गए हैं और पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा चेन अप महसूस कर रहे हैं, और बड़ी बहादुरी के साथ ये कबूल कर लेंगे कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन फिर भी ये शुरू में आपसे एज अ फ्रेंड ही डील करेंगे कि कहाँ थे, क्या कर रही थी, कहाँ थी, इतने दिन बात नहीं हुई। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको लव ऑफ़र करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि आज अगर इनका फ़ोन आ गया तो शाम में ही आपको आई लव यू बोल देंगी, ठीक है। अभी भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी अपने दिल की बात अपने अंदर ही रखने की आदी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें, तो फिर आपको इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये आपके लिए एडवाइस है। बहादुर हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी को मोहब्बत का इज़हार करने के लिए अलग टाइप की बहादुरी चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए दुआ करने के लिए। और इस दफ़ा जो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़, तो मेरे लिए ये भी दुआ कीजिएगा कि मैं खुश रहूँ, और जो भी इस चैनल पे है वो सब बहुत खुश रहें, सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू वेरी मच, बाय।